रात के सन्नाटे में गांव का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। आसमान पर बादल छाए थे और बिजली की कड़क सुनने वालों के दिल दहला रही थी। उस वीरान अंधेरे में एक नौजवान अपनी छोटी झोंपड़ी में बैठा सोचों के तूफान में डूबा हुआ था। वह नौजवान याकूब था, जिसके माँ बाप बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। याकूब दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को थका हारा घर लौटता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसके माता पिता की मुस्कुराती दुआएं थीं, जो हमेशा उसके लिए रोशनी का चिराग बन जाती। याकूब अक्सर सोचता कि उसकी मेहनत का फल जल्दी क्यों नहीं मिलता। खेत में बीज तो डाले जाते थे, मगर बारिश कभी समय पर ना आती। अन्न उगता भी तो कई बार टिड्डी दल सब कुछ खा जाता। मगर याकूब के माता पिता हमेशा कहते कि सब्र कर, दुआ सब कुछ बदल देती है। एक रात जब हालात बहुत बिगड़ गए और खाने के लिए भी कुछ बाकी न रहा, तो याकूब गुस्से में भर गया। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद उसकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन उसी वक्त उसकी मां ने कांपती आवाज में कहा कि बेटा, हिम्मत मत हार, अल्लाह वालिदैन की दुआ को कभी रायगांव नहीं जाने देता। यह जुमला याकूब के दिल में गहरी चोट कर गया। वह मां के कांपते हाथों को देखकर नरम पड़ गया। उसने फैसला किया कि हालात चाहे जैसे भी हों, वह अपने मां बाप की खिदमत कभी नहीं छोड़ेगा। उसके दिल में यकीन पैदा हुआ कि मां बाप की दुआ ही उसकी असली ताकत है। गांव में गरीबी और भूख बढ़ रही थी। कई खानदान शहर की तरफ हिजरत कर गए, लेकिन याकूब ने अपने माता पिता को कभी अकेला न छोड़ा। उसने गांव के करीब दरिया के किनारे रातों को जाकर जमीन खोदनी शुरू की, ताकि शायद पानी निकल आए और खेतों को जिंदगी मिल सके। लोग याकूब पर हंसते और कहते कि यह सब वक्त जाया करने के बराबर है, मगर उसकी मां रातों को उठकर उसके लिए दुआ करती कि अल्लाह उसके बेटे की मेहनत को रंग लाए। उसकी दुआएं याकूब के दिल को सुकून देती और वह और भी जोश से काम करता। महीनों की मेहनत के बाद एक दिन अचानक जमीन से पानी फूट पड़ा। गांव वाले हैरान रह गए। जो खेत बरसों से सूखे थे, अब सरसब्ज होने लगे। सबने याकूब को मुबारक दी, लेकिन वह जानता था कि यह उसकी ताकत नहीं, बल्कि वालिदैन की दुआ का कमाल है। याकूब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने माता पिता के कदमों में झुक गया। उसने महसूस किया कि अगर मां बाप की दुआएं ना होती, तो आज वह कभी कामयाब ना होता। उस दिन के बाद उसने और भी आजिज़ी इख्तियार की और हर काम से पहले वालिदैन की रजा को मुकद्दम रखने लगा। कहानी का पहला मोड़ यहां से शुरू होता है। खेत हरे भरे हो गए, दौलत आने लगी और गांव वाले याकूब की इज्जत करने लगे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर आजमाइश के बाद एक और इम्तिहान जरूर आता है। अगला हिस्सा बताएगा कि दौलत मिलने के बाद याकूब के ईमान का क्या हाल हुआ। याकूब की जिंदगी बदलने लगी। जहां कल झोंपड़ी में अंधेरा और भूख थी, वहां अब खुशहाली और रोशनी थी। गांव वाले जो कभी उसे दीवाना कहते थे, अब इज्जत से सलाम करते और उसके मशवरे लेने आने लगे। लेकिन यह सब कुछ याकूब के लिए एक नए इम्तिहान की शुरुआत थी। दौलत धीरे धीरे बढ़ने लगी। खेत अन्न से भर गए, मवेशी बढ़ गए और याकूब का कारोबार भी फैलने लगा। लेकिन जहां नेमतें बढ़ती हैं, वहां आजमाइशें भी बढ़ती हैं। गांव के कुछ लोग उसकी कामयाबी देखकर हसद करने लगे और उसे तरह तरह की बातों में उलझाने लगे। याकूब का दिल नरम था। वह सबको अपना भाई समझता और किसी को कभी नुकसान न देता। लेकिन अब दौलत आने के बाद उसके आसपास नए लोग जमा होने लगे, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए उसके करीब थे। याकूब उनकी चालाकी न समझ सका, मगर उसके वालिदैन ने उसे बार बार खबरदार किया। याकूब की मां अक्सर कहती, बेटा याद रखना, असली दौलत दिल की दौलत है। दुनिया का माल खत्म हो जाता है, मगर वालिदैन की दुआ हमेशा साथ रहती है। घमंड मत करना और आजिज़ी को न छोड़ना। याकूब यह सुनकर सर झुका देता और कहता कि वह कभी अपनी असल को नहीं भूलेगा। लेकिन आजमाइश का वक्त करीब था। एक दिन शहर के कुछ ताजिर गांव में आए और याकूब को बड़े सौदे की पेशकश की। वे उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, ताकि वह बड़े पैमाने पर कारोबार करे। याकूब के दिल में लालच पैदा हुआ, मगर वह वालिदैन की खिदमत छोड़ने पर तैयार न था। ताजिरों ने कहा कि अगर वह शहर आएगा तो बड़ी इज्जत पाएगा। याकूब ने वालिदैन से मशवरा किया। वालिदैन ने दुआ दी, लेकिन यह शर्त रखी
कि वह किसी हाल में नमाज और वालिदैन की खिदमत को न भूले। याकूब ने वादा किया और शहर जाने का इरादा कर लिया। शहर पहुंचने पर याकूब को नई दुनिया नजर आई। बाजार रोशन, महल ऊंचे और लोगों की बातें बदलती हुई। यहां इज्जत और दौलत का पैमाना सिर्फ माल था। याकूब ने मेहनत और ईमानदारी से कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते उसका नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया। लेकिन दौलत के साथ साथ उसके दिल में थोड़ा घमंड आने लगा। कभी कभी वह वालिदैन की दुआओं को भूलकर अपनी मेहनत को कामयाबी की वजह समझने लगता। हालांकि उसके दिल में वालिदैन के लिए मोहब्बत बाकी थी, मगर दुनियावी चमक दमक ने उसकी सोच बदलनी शुरू कर दी। याकूब के वालिदैन गांव में उसके लिए हर रात दुआ करते। वे अपने बेटे की कामयाबी पर खुश तो थे, लेकिन दिल में डरते भी थे कि कहीं दौलत उसकी आंखों पर पर्दा न डाल दे, क्योंकि दुआ हमेशा नियत के साथ जुड़ी होती है और नियत में जरा सी तब्दीली भी बड़ा इम्तिहान ला देती है। यह दूसरा हिस्सा एक नए मोड़ पर खत्म होता है। याकूब की शोहरत और दौलत बढ़ चुकी है, मगर उसके दिल में घमंड का बीज भी धीरे धीरे पनपने लगा है। अगले हिस्से में कहानी बताएगी कि घमंड और दुनिया की चमक याकूब के ईमान को कैसे हिलाने लगती है। याकूब की दौलत और शोहरत दिन ब दिन बढ़ती गई। शहर के बड़े बड़े ताजिर उसकी तारीफ करते और उसे अपने साथ शरीक बनाने की ख्वाहिश रखते। याकूब के दरवाजे पर रोजाना लोग कतार में खड़े होते। यह सब देखकर याकूब के दिल में घमंड का साया गहरा होने लगा। अब जब वह गांव जाता तो गांव वाले उसे इज्जत से झुककर सलाम करते, लेकिन इस बार याकूब के कदमों में वह आजिजी न रही जो पहले थी। उसकी जुबान पर शुक्र कम और फख्र ज्यादा होने लगा। वालिदैन ने यह तब्दीली महसूस की, मगर फिर भी नरमी से नसीहत करते रहे। याकूब की मां ने एक दिन कहा, बेटा, यह सब अल्लाह का फजल है, वरना इंसान तो एक सांस का भी मालिक नहीं। याद रख, अगर वालिदैन की दुआ साथ न हो तो बड़ी बड़ी सल्तनतें भी पलक झपकते बिखर जाती हैं। मगर याकूब ने इस बात को हंसी में टाल दिया। इसी दौरान कुछ हसद करने वाले ताजिर उसके खिलाफ साजिश करने लगे। वे चाहते थे कि याकूब की शोहरत खत्म हो जाए ताकि लोग फिर उनकी तरफ लौट आए। लेकिन याकूब अपनी दौलत पर इतना मगरूर हो चुका था कि उसे किसी साजिश की परवाह न थी। वह समझता था कि वह सब कुछ अकेला है। एक दिन एक बड़ा तिजारती मुआहिदा हुआ जिसमें याकूब ने अपनी तमाम दौलत लगा दी। उसका ख्याल था कि यह मुआहिदा उसे और भी ज्यादा दौलत और शोहरत देगा, लेकिन वह भूल गया कि हर फैसला दुआ के बिना अधूरा होता है। वालिदैन ने दुआ तो की, मगर दिल में डर भी था। जब सामान काफिले के जरिए दूसरे शहर भेजा गया तो रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। पूरा काफिला लुट गया। याकूब की बरसों की कमाई पलक झपकते में खत्म हो गई। शहर भर में चर्चा होने लगा कि याकूब की किस्मत पलट गई। लोग जो कल उसके दरवाजे पर थे आज गायब हो गए। याकूब टूट कर रह गया। दौलत के घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। अब जब सब कुछ खत्म हुआ तो उसे याद आया कि असली सहारा दौलत नहीं बल्कि वालिदैन की दुआ थी। वह शर्मिंदा होकर गांव लौटा और मां बाप के कदमों में सर रखकर रो पड़ा। मां ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए हमेशा दुआ की, लेकिन दौलत ने तुम्हारा दिल बदल दिया था। अल्लाह ने यह आजमाइश इसलिए दी ताकि तुम समझ सको कि दुआ के बिना दौलत रेत के जर्रे की तरह बिखर जाती है। याकूब ने वालिदैन के हाथ चूमे और वादा किया कि वह अब अपनी जिंदगी दोबारा आजिजी और खिदमत में गुजारेगा। उसने दोबारा खेतों की तरफ रुख किया और गांव के साथ मिलकर मेहनत शुरू की। लोग उसकी नई आजिजी देखकर हैरान थे और उसे फिर इज्जत देने लगे। कहानी का तीसरा हिस्सा यहां खत्म होता है। याकूब ने दौलत खो दी, लेकिन ईमान और वालिदैन की दुआओं की हकीकत को दोबारा पा लिया। अगले हिस्से में मालूम होगा कि अल्लाह ने उसकी सच्ची तौबा करने पर कैसी गैर मुतवक्के रहमत उस पर बरसाई। याकूब ने अपनी जिंदगी का रुख बदल दिया। अब उसके दिन और रात खिदमत, आजिजी और वालिदैन की रजा के लिए वक्फ थे। वह दौलत खो बैठा था, मगर दिल का सुकून पा चुका था। वह समझ गया था कि असली कामयाबी दुनियावी दौलत में नहीं बल्कि वालिदैन की दुआ में है। गांव वाले जो कल उसके घमंड से परेशान थे अब उसे आजिजी में देखकर हैरान रह गए। याकूब
अब अपने खेतों में काम करता और साथ साथ गरीबों की मदद भी करता। उसका घर मेहमानों के लिए खुला रहता और वालिदैन की खिदमत उसकी पहली तरजीह बन गई। एक दिन गांव में शदीद कहत आ गया, बारिशें रुक गईं और दरिया सूख गया। लोग भूख से परेशान हो गए। सबकी नजरें याकूब पर लगीं कि वह क्या करेगा। याकूब ने गांव वालों को हौसला दिया और कहा कि वह सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें। रात के अंधेरे में याकूब अपने वालिदैन के साथ सजदे में गिर गया। आंसू बहाते हुए उसने अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, अगर मेरी कोई नेकी तेरे दरबार में कबूल है तो उसके वसीले से इस गांव पर रहमत बरसा दे। वालिदैन ने भी हाथ उठाकर दुआ की। अचानक आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़की और बारिश जोर से बरसने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सूखे खेत फिर से सरसब्ज होने लगे। सबने कहा कि यह याकूब और उसके वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। याकूब ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद गांव में खुशहाली लौट आई। अनाज की फसल इतनी बढ़ी कि गांव के गरीब घरों में भी खुशी आ गई। लोग याकूब को दुआएं देते, मगर वह कहता कि यह सब मेरे वालिदैन की दुआओं और अल्लाह की रहमत से है, मेरी मेहनत कुछ नहीं। वक्त गुजरता गया और याकूब की शोहरत फिर से बढ़ गई, लेकिन इस बार वह दौलत को अपनी ताकत ना समझता, बल्कि अल्लाह की अमानत समझकर खर्च करता। वह गरीबों को देता, मुसाफिरों की मदद करता और हमेशा वालिदैन के कदमों में बैठकर सुकून पाता। जब याकूब के वालिदैन का वक्त रुखसत करीब आया तो उन्होंने कहा, बेटा, हम तुम पर फख्र करते हैं। तूने समझ लिया कि दुनियावी घमंड खत्म हो जाता है, मगर दुआ हमेशा बाकी रहती है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि हमारा बेटा दुआ की ताकत पहचान गया। याकूब ने रोते हुए वालिदैन को अलविदा कहा। वालिदैन की वफात के बाद भी वह हमेशा उनके लिए दुआ करता रहा। उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई। गांव के लोग अपने बच्चों को नसीहत करते कि याकूब की तरह कभी वालिदैन की दुआ को हल्का न समझना। कहानी का इख्तिताम एक सच्चे सबक पर हुआ। दौलत, शोहरत और दुनियावी इज्जत सब आरजी हैं। असली कामयाबी वालिदैन की खिदमत और उनकी दुआ में है। वालिदैन की दुआ अंधेरों में रोशनी, भूख में रिज़्क़ और मुश्किल में आसानी बन जाती है। यही दुआ इंसान की असली ताकत और सबसे बड़ी दौलत है।